साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 14 जून से जो हो रहा है वो सब बेहद हैरान करने वाला है। कई अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। कई बातें मीडिया में कही गई, जैसे दुबई कनेक्शन, नेपोटिज्म और नशे का जाल। ना जाने क्या क्या कहा गया और अब भी कहा जा रहा है। सुशांत के बाद उनके दोस्त बनने का दावा लेकर भी कई लोग सामने आए। उन्होंने कई तरह के दावे और कई तरह के आरोप सुशांत की मौत को लेकर लगाए। ना जाने सुशांत की दुखदाई मौत को क्या से क्या बना दिया गया। अब वहीं एक तरफ सुशांत की वो फैंस हैं जो सच्चे दिल से चाहते हैं कि उन्हें पता चले कि उनके सुपरस्टार के साथ आखिर हुआ तो क्या हुआ था। क्यों 14 जून का दिन सुशांत की जिंदगी का आखिरी दिन बन गया, ये सुशांत के फैंस जानना चाहते हैं। मगर अफसोस कि सुशांत के फैंस का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि 6 महीने बाद सुशांत के दोस्त महेश शेट्टी ने पहली बार सुशांत को लेकर बहुत कुछ बोला है और अपना बयान भी सीबीआई को दर्ज करा दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि जल्द ही सुशांत के मामले में कुछ नया और बड़ा अपडेट जरूर सामने आएगा। वैसे तो सुशांत के जाने के बाद कई अनजाने दोस्त निकलकर सामने आए जो सुशांत से पिछले 8 सालों में कभी मिले ही नहीं। वो भी नेशनल टीवी पर बैठकर सुशांत की मौत पर कई तरह के दावे करते नजर आए। मगर एक दोस्त है महेश शेट्टी, जो ना तो अब तक इस मामले में कुछ बोले, ना ही किसी टीवी डिबेट में बैठे और ना ही किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर दावे और आरोप लगाए। मगर अब मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो महेश शेट्टी ने पहली बार सुशांत को लेकर कई बातें कही है जो हैरान करने वाली भी है, चौंकाने वाली भी है और सुशांत केस को सही दिशा भी दे सकती हैं। तो मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो महेश शेट्टी ने पहले बिहार पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए थे और फिर बाद में सीबीआई को भी अपने बयान दर्ज कराए हैं। आ रही खबरों की माने तो महेश शेट्टी वो शख्स हैं जो सुशांत की मौत से 2 दिन पहले यानी 12 जून को सुशांत से मिले थे। जी हाँ, खबरें आ रही है कि महेश शेट्टी 12 जून को सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे और उनमें काफी देर तक बातें भी हुई थी। सूत्रों की माने तो सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस के मैनेजर रईस को भी इस बारे में काफी कुछ पता है और किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर रईस ने दावा किया है कि महेश शेट्टी जल्द ही इस मामले में बहुत कुछ साफ करने वाले हैं। और महेश शेट्टी इस बात से भी काफी आहत हैं कि सुशांत को लेकर कई तरह की बेबुनियाद बातें कही जा रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब महेश शेट्टी खुद सामने आकर सब कुछ सच सच बताएंगे। सूत्रों की माने तो महेश शेट्टी को सुशांत ने पहले ही बता दिया था कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसीलिए सुशांत ने अपनी बहन प्रियंका को अपना नॉमिनी तक बना दिया था। जी हाँ, सुशांत ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले ही अपनी बहन प्रियंका को अपनी प्रॉपर्टी का नॉमिनी बना दिया था। सूत्रों की माने तो महेश शेट्टी से हुई मुलाकात में सुशांत ने कहा था कि वो अपने आसपास के माहौल से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें उस माहौल में अच्छा नहीं लग रहा, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हालांकि फ्लेम मीडिया महेश शेट्टी और सुशांत की मुलाकात का कोई दावा नहीं करता, मगर मीडिया में अब ये खबर जोर पकड़ रही है कि शेट्टी सुशांत से मिले थे और शेट्टी ही वो शख्स हैं जो बहुत कुछ जानते हैं और जल्द ही महेश शेट्टी सामने आएंगे और सुशांत को लेकर चल रही हर तरह की अफवाह और हर तरह की थ्योरी से पर्दा हटाएंगे। वहीं अब उम्मीद ये भी जता रही है कि महेश शेट्टी के बयान के बाद सीबीआई भी सुशांत केस में जल्द ही नया अपडेट लेकर सुशांत के फैंस के सामने, दुनिया के सामने आएगी और सबको पता चलेगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को क्या हुआ था। शेखर सुमन फिल्म इंडस्ट्री के वो शख्स हैं जो 14 जून से सुशांत के इंसाफ की लड़ाई में फैंस के साथ खड़े हैं। तमाम आरोपों के बाद भी शेखर सुमन ने सुशांत की जस्टिस की लड़ाई को नहीं छोड़ा। वो हमेशा फैंस का हौसला बढ़ाते रहे। शेखर सुमन ने पटना जाकर सुशांत के पिता से भी मुलाकात की और उनको भी हौसला और हिम्मत बढ़ाई। उस वक्त उन पर आरोप लगे कि शेखर सुमन ये सब बिहार इलेक्शन के लिए कर रहे हैं, मगर ये सिर्फ आरोप ही निकले। शेखर सुमन ने सुशांत के फैंस का हमेशा साथ दिया और सुशांत के गुनहगारों को जेल भिजवाने के लिए भरसक कोशिशें भी की।
अब तो शेखर सुमन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे जानकर, जिसे सुनकर आप सबको शेखर सुमन पर गर्व होगा। शेखर सुमन सुशांत के लिए बहुत बड़ा बलिदान देने जा रहे हैं। तो क्या करने वाले हैं शेखर सुमन, क्या है उनका बड़ा कदम, आपको बताते हैं सब। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और सुशांत की जस्टिस की लड़ाई को जारी रखें। तो अभिनेता शेखर सुमन ने 7 दिसंबर को अपना जन्मदिन ना मनाने का ऐलान किया है। सुमन ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के चलते वो कोई भी जश्न नहीं मनाएंगे। सूत्रों की माने तो शेखर सुमन ने सुशांत की मौत के चलते न दिवाली मनाई, न ही और भी कोई त्योहार, और अब शेखर सुमन ने अपना जन्मदिन ना मनाने का भी ऐलान किया है। शेखर सुमन ने इसका ऐलान करते हुए ट्वीट पर लिखा, 7 दिसंबर को मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। सुशांत के लिए कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूँ। किसी भी तरह के उत्साह का मेरा कतई भी मूड नहीं है। इसकी बजाय मैं ये प्रार्थना करूंगा कि सुशांत के दोषी पकड़े जाएं और जल्दी से ये केस बंद हो। इस ट्वीट के बाद तो एसएसआर के फैंस को शेखर सुमन पर और भी गर्व होने लगा है। फैंस मानते हैं कि सुशांत की जस्टिस की लड़ाई में बॉलीवुड से इक्का दुक्का छोड़कर कोई भी सामने नहीं आया। किसी ने भी सुशांत के इंसाफ के लिए आवाज नहीं उठाई और यही सबसे बड़ी वजह है कि बॉलीवुड को लेकर फैंस में बहुत गुस्सा है। फैंस मानते हैं कि एक शेखर सुमन ही है जो शुरू से सुशांत को न्याय दिलाने के लिए फैंस के साथ आज भी खड़े हैं। यहाँ आपको बता दें, इससे पहले 27 नवंबर को शेखर सुमन ने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, मैं मानता हूँ कि सुशांत के केस में सीबीआई, एनसीबी और ईडी ने अच्छा काम किया है। पूछताछ, जांच से लेकर गिरफ्तारियों तक एजेंसियों ने जमकर सक्रियता दिखाई है, लेकिन मुझे लगता है कि सबूतों के अभाव के चलते वो असहाय हैं। इसलिए हमें सिर्फ इंतजार करना होगा। शायद एजेंसियां लकी हो, चमत्कार की उम्मीद। यहाँ आपको बता दें कि सुशांत की मिस्टीरियस मौत को 6 महीने बीतने को है। हर किसी को भरोसा है कि सुशांत के गुनहगार पकड़े जाएंगे और उन्हीं में से एक शेखर सुमन भी हैं, जिन्हें उम्मीद है कि चमत्कार होगा और सुशांत के गुनहगार जेल के पीछे जाएंगे। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत अब भी सवालों के घेरे में है। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला माना था, लेकिन तमाम विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था। हालांकि सुशांत की मौत से ज्यादा इस केस का फोकस अब बॉलीवुड के ड्रग के नेक्सस पर हो गया और सीबीआई की तरफ से सुशांत को लेकर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है। इंतजार के अलावा सुशांत के फैंस के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद रखिए, इंतजार कीजिए और सुशांत की जस्टिस की लड़ाई को लड़ते रहिए। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।